हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। ये वो नोट्स है जिनके थ्रू मैंने कई सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए, तो आप भी इनको पढ़ सकते हैं। ये है चैप्टर नंबर 47, कैश क्रॉप्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स। इसके पहले हम 46 चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो अब हम कैश क्रॉप्स पढ़ेंगे दो चैप्टर्स में। तो ये 47 है, अगला चैप्टर भी है 48, उसमें भी हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो अब ये कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, उनके मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। वो जैसे रबर, शुगर केन, कॉटन, जूट, टी, टोबैको। मतलब ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिनका हम प्रोडक्शन करते तो है, पर अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं। मतलब ये शुगर केन, जूट, टी, टोबैको ये सब हो गया। हम पूरे तंबाकू थोड़ी चबा जाएंगे, या तुम 50 किलो तंबाकू मानो चबा सकते हो, पर 500 किलो तंबाकू थोड़ी खा लोगे। ठीक है, रोल रोल कर लेते हो, अलग बात है। पर लेट्स स्टार्ट विद शुगर केन। तो शुगर केन जिस स्पीसी का है उसका नाम है ग्रेमिनी। जैसे कि हमारा राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सेम स्पीसी का प्लांट है। ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। मैंने बताया था ट्रॉपिकल क्रॉप क्या होता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जगह होती है उसको हम ट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक्स कहते हैं। इनके बीच में जो क्रॉप हुए उन्हें ट्रॉपिकल क्रॉप कहते हैं। अब इसमें पानी बहुत ज्यादा चाहिए, इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गन्ने में क्या निकलता है भाई, गन्ने का जूस ऐसे ही थोड़ी निकलता है। उसमें पूरा जूस ही जूस भरा है, तो जूस कहाँ से आएगा, पानी ही तो है। ठीक है, अब एक फसल को होने में, मतलब कि पूरा एक गन्ने की एक फसल को होने के लिए पूरा 1 साल चाहिए होता है। अगर हम ये देखें कि शुगर केन और शुगर के प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो वो है हमारा ब्राजील। इसलिए ब्राजील जो है नंबर 1 पे, और फिर आता है हमारा इंडिया। अगर हम ये देखें कि शुगर का सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहाँ होता है, तो वो है इंडिया में। तो इंडिया हमारा नंबर 1 है शुगर के कंजम्पशन में। ठीक है, और इंडिया में कौन सबसे नंबर 1 है, तो वो है हमारा यूपी। यूपी हमारा शुगर प्लस शुगर केन दोनों में नंबर 1 है प्रोडक्शन में। और नंबर 2 में क्या आता है, हमारा महाराष्ट्र आता है। ठीक है, देखिए ये जो डेटा है ये हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप ये लेक्चर किस साल देख रहे हैं। अगर आप अभी देख रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आप रिकॉर्डिंग के काफी टाइम बाद देख रहे हैं तो ये हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो। मोस्ट शुगर मिल्स, सब ज्यादा शुगर मिल्स का है वो है हमारी महाराष्ट्र। शुगर केन होते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जूसी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि साउथ इंडिया जो हमारा वी है, ये साउथ इंडिया वाला, इसके इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये इनमें जूस बहुत निकलता है। पर एक प्रॉब्लम है, जूस होता तो बहुत है, क्योंकि भाई शुगर केन में शुगर तो उतनी है, जूस ज्यादा हो जाएगा तो मिठास कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्वीट कम होते हैं वो थोड़ा। शुगर केन जूस में जो शुगर होती है वो कितना होती है, वो हमारी 10% होती है। ठीक है, अगर हम 1 लीटर जूस लें तो उसमें हमको 100 ग्राम चीनी निकलती है। ठीक है, अब अगर मैक्सिमम शुगर केन प्रोडक्शन की बात करें तो सब ज्यादा कहाँ होता है, हवाई, यूएसए में और प्लस क्यूबा में। इसीलिए हम क्यूबा को कहते हैं शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सब ज्यादा शुगर कहाँ होती है, हमारी क्यूबा में। ठीक, अब इंडिया में जो इंडियन शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, कानपुर में। यहाँ सबको पता है कानपुर में शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट का है वो हमारा लखनऊ में है। चीनी कानपुर में है। कानपुर वाले भाई गुटखा चाय अलग से पीते हैं, बहुत चाय पीते हैं भाई कानपुर वाले। और गन्ना जो है हमारा सब ज्यादा लखनऊ में है। आफ्टर क्लॉथ, शुगर इज द मोस्ट क्रॉप डिपेंडेंट इंडस्ट्री। क्लॉथ तो है ही, क्योंकि क्लॉथ हमारा डिपेंड करता है कॉटन पे। ठीक है, उसके बाद शुगर ही है जो कि क्रॉप डिपेंडेंट इंडस्ट्री है। अगर फसल अच्छी हुई उस साल पे, हमारी शुगर का प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्योंकि शुगर केन अगर अच्छा होगा तो उससे शुगर जूस निकलेगा, फिर उससे जाके हमारी शुगर बनेगी। इसी कहते हैं हम क्रॉप डिपेंडेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि C1, C2, C3, C4 ये सब प्लांट्स क्या होते हैं। तो शुगर केन प्लस मेज ये दोनों हमारे क्या है, C4 प्लांट्स है। ठीक है, अब ये C4 प्लांट्स क्या होता है कि ये प्लांट जो होते हैं ये ऑक्सिलो एसिटेट बनाते हैं जब इन पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ज़्यादा डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं है अभी कि C3, C4 क्या होता है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम साइंस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक पढ़ रहे होंगे। बस अभी इतना जान लीजिए कि C4 प्लांट जो होते हैं वो हमारे ऑक्सिलो
एसीटेट बनाते हैं जब फोटोसिंथेसिस हो रहा हो। अच्छा, एक चीज और है, जब हम बात करते हैं एमएसपी की, ठीक है, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल सरकार लॉन्च करती है, तो वो सिर्फ फूड ग्रेन्स के लिए होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, शुगर केन के लिए कभी भी एमएसपी नहीं देती सरकार। जो शुगर केन के लिए जो देती है वो है एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस। ये हम मैं तब आपको डिटेल समझाऊंगा जब हम जो है इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे इन चीजों का कंपैरिजन अच्छे से किया गया, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि शुगर केन के लिए एमएसपी नहीं आता है, शुगर केन के लिए एफआरपी आता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रबर। तो रबर हमारा ये भी एक ट्रॉपिकल एरिया प्लांट है। देखिए, इंडिया में जो चीज ज्यादा मैक्सिमम हो रही है ना, वो ट्रॉपिकल प्लांट्स ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया हमारा ट्रॉपिक्स में ही है, ठीक है, इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच में। जो हमारा रबर है वो ट्रॉपिकल एरिया प्लांट है, और ये इंडिजिनस है कहाँ का, अमेजन रिवर वैली का। मतलब रबर हमेशा से इंडिया में नहीं होती थी, ये अमेजन रिवर वैली में होती थी। वहां से कभी कोई आया है तो लेके आया होगा और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा रबर कहाँ होती है, तो वो होती है थाईलैंड में। देखो भाई, थाईलैंड में रबर का यूज बहुत ज्यादा है। अब पैरा, पैरा क्या है, जैसे ये वैरायटी है रबर की, कैसे कई चीजों की अलग अलग वैरायटी है, तो पैरा एक वैरायटी है रबर का, जो कि सबसे बढ़िया क्वालिटी की रबर होती है, ठीक। अब हम देखेंगे कि रबर की कुछ कंडीशंस है, ग्रोथ कंडीशन। वो क्या है, वो है हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, प्लस सनलाइट चाहिए ज़्यादा इसको, ठीक है। रेनफॉल जो है वो इसका हमेशा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम सॉइल की बात करें तो इसमें होनी चाहिए लेटराइट सॉइल प्लस रेड सॉइल, ठीक है। और हमें पता है जो स्टेट नंबर 1 है प्रोडक्शन में रबर के, वो है केरला। प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 4 पे है, और अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में इंडिया नंबर 1 पे है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी होता है कि केजी पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में कितना केजी प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज। अब अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कॉटन के बारे में। तो कॉटन जो है वो जिस स्पीसी का है उसका नाम है मलवेसी, ठीक है, उसका नाम है मलवेसी, ठीक। मैक्सिमम एरिया अंडर कल्टीवेशन कहाँ है, इंडिया में, ठीक है। तो कॉटन का सबसे ज्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन इंडिया में। अब मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ है, देखिए एरिया भले ज्यादा हो सकता है पर प्रोडक्शन नहीं है इंडिया में सबसे ज्यादा। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है चाइना में, ठीक है, और फिर उसके बाद इंडिया में। कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता कहाँ पे है, तो कॉटन के लिए सबसे बढ़िया सॉइल जो है वहाँ इंडिया में वो है ब्लैक सॉइल, ठीक है, या उसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। और रेगुर सॉइल कहाँ कहाँ पे, वो हमारे यहाँ है गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र में, पंजाब में। इसीलिए सब ज्यादा प्रोडक्शन हमारा होता है गुजरात में। कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो सब ज्यादा गुजरात में होता है, पर कितना, 34%, ठीक है। अच्छा, एक जो कॉटन होता है ना, उसकी क्वालिटी हम चेक करते हैं, उसका यान कितना बड़ा है। यान मतलब कि जब कॉटन फूल से निकलता है तो उसके धागे होते हैं, कुछ के धागे छोटे होते हैं, कुछ के बड़े बड़े होते हैं, कुछ के इतने बड़े भी हो सकते हैं। तो जितना बड़ा धागा होता है उतना अच्छा कॉटन होता है। तो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ यार्न जो हमारे इंडिया में होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो जितनी लंबा यार्न उतना अच्छा कॉटन। तो बेस्ट क्वालिटी का यार्न क्या है, जो 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो। तो अब अगर हम देखें कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री कौन है एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ, तो वो है कॉटन। कि कॉटन ही एक ऐसी खेती है जिसमें हमारा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है। तो ये था हमारा, हम कैश क्रॉप्स के बारे में हमने जाना, और इसमें हमने देखा 3 मेजर क्रॉप, शुगर केन, रबर और कॉटन। अब इसके बाद अगला चैप्टर हमारा कैश क्रॉप्स के बारे में है, उसमें हम जानेंगे टी, कॉफी, इन सब के बारे में। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू गिव मी अ लाइक, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे कि आप पूरी तैयारी आप कर सकें अपने ज्योग्राफी की एकदम फ्री में, वो भी बहुत शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, आई ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। जूम मीटिंग हम अरेंज करेंगे, हम उसमें भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी मेरे को बताइएगा, या तो आप खुद से बना लीजिएगा, नहीं तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।